Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. देश भर में चुनाव प्रचार का जोर है। अलग अलग दलों के नेता जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, लेकिन ऐसे में बीजेपी के उम्मीदवार को पश्चिम बंगाल के बीरभूम में मोए मोए वाला झटका लगा है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ये उम्मीदवार देबाशीष धर एक आईपीएस की नौकरी छोड़कर यानी कि इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में शामिल हुए थे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना था लोकसभा वाला। अब उनके हाथ से नौकरी भी चली गई है और उम्मीदवारी भी रद्द हो गई है। दरअसल टीएमसी का गढ़ कहे जाने वाले बीरभूम से लड़ने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी देबाशीष ने नो ड्यूज सर्टिफिकेट पेश नहीं किया था। इसके बाद निर्वाचन अधिकारी ने उनका पर्चा जो है उसे खारिज कर दिया। देबाशीष धर ने पिछले महीने आईपीएस के पद से इस्तीफा दिया था और वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके बाद उन्हें बीरभूम से उम्मीदवार बनाया गया था। देबाशीष के नामांकन रद्द होने से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और उससे भी बड़ा झटका खुद होने लगा है। फिलहाल बीजेपी ने बीरभूम सीट से देवतनु भट्टाचार्य को नया उम्मीदवार बनाया है और इसके लिए उन्होंने नामांकन भी भर दिया है। बीजेपी ने देबाशीष धर के नाम का ऐलान कर लोगों को चौंकाया था। उन्होंने तृणमूल की शताब्दी रॉय के खिलाफ नामांकन दाखिल किया था। बाद में इस उम्मीदवारी को लेकर तृणमूल ने सवाल उठाए थे। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी कई सार्वजनिक सभाओं में पूर्व आईपीएस को बार बार याद दिलाती रही हैं कि 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान जब शीतला कूच में गोलीबारी हो रही थी तब देबाशीष धर जिले के पुलिस अधीक्षक थे और उस वक्त 4 से 5 लोगों की जान चली गई थी। इसी बीच अचानक उनकी उम्मीदवारी रद्द की गई है। क्यों देबाशीष का नामांकन रद्द किया गया, ये भी जान लेते हैं। दरअसल 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले में कहा गया था कि यदि किसी उम्मीदवार के पास पिछले 10 वर्षों से तमाम सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का कोई बकाया नहीं है तो हर एजेंसी से नो ड्यूज सर्टिफिकेट नामांकन पत्र में दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसका नामांकन गलत होगा। देबाशीष धर के मामले में भी यही हुआ। चुनाव आयोग ने उनके नामांकन पत्र को गलत माना और कहा कि जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 36 के अनुसार देबाशीष धर का नामांकन रद्द करने योग्य है। बता दें कि एक आईपीएस अधिकारी अपने राज्य के चीफ सेक्रेटरी को इस्तीफा भेजता है, जबकि आईपीएस को राज्य के पुलिस प्रमुख या फिर डीजीपी को ये इस्तीफा भेजना होता है। हालांकि इन दोनों अधिकारियों के पास ही ये शक्ति नहीं है कि वो सीधे इस्तीफा स्वीकार कर ले। उन्हें केंद्र सरकार से इसकी मंजूरी लेनी होती है। राज्य सरकार संबंधित अधिकारी का इस्तीफा उसके विजिलेंस स्टेटस और ड्यूज रिपोर्ट के साथ केंद्र सरकार को भेजती है। फिर आईएएस के केस में डीओपीटी मंजूरी देती है, जबकि आईपीएस के केस में केंद्रीय गृह मंत्रालय। आईएएस आईपीएस जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज के अफसर 90 दिनों के अंदर अपना इस्तीफा वापस ले सकते हैं। इस्तीफा देने वाला अधिकारी मंजूरी पहले रेजिग्नेशन विड्रॉ करने के लिए लिखित आवेदन देता है तो इस्तीफा अपने आप वापस ले लिया माना जाता है। लेकिन यहाँ अगर किसी अधिकारी ने राजनीतिक दल या राजनीति में जाने या इससे जुड़े किसी भी काम को करने के लिए अपनी सेवा या अपने पद से इस्तीफा दिया होता है तो उसे इस्तीफा वापस लेने के लिए मंजूरी नहीं मिलती है। हालांकि इस नियम पर सवाल उठते रहे हैं और कई अफसर इस्तीफा देने के बाद भी दोबारा सेवा में आए हैं। अब देखना होगा देबाशीष धर जब उनकी उम्मीदवारी रद्द हो चुकी है तो क्या वापस अपनी नौकरी में जाने के लिए इस्तीफा वापस लेने के लिए अपने एप्लीकेशन डालते हैं या नहीं डालते हैं। खैर ये समय आने पर पता चलेगा, लेकिन फिलहाल आपकी क्या राय है बीरभूम को लेकर और इस पूरे लोकसभा चुनाव को लेकर? किसकी जीत किसकी हार होगी आपके हिसाब से? क्या आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की वीडियोस भी आगे देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ तक के साथ और लोकसभा चुनाव से जुड़ी हम आपको तमाम खबरें न्यूज़ तक के जरिए लगातार दिखाते रहेंगे।